तो जब ये तबादला हुआ, मेरे वालिद फौज में थे और तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान था। मगरिब के दरमियान था, शाम का आटा गूंदा हुआ था। अच्छा। उड़द की दाल धुलुआ पकी हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त हम घर से निकले, पाकिस्तान के भी ट्रक आगे, जल्दी सामान ला दो और निकलो इधर से। ताया को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, हम शायद हवाई जहाज से आएंगे। कल्याण आए, कल्याण से बम्बई, बम्बई से पानी के जहाज में बैठ के 3 दिन में कराची आए। 1947 इंडस टीवी के मेजबान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। मेरा नाम शरीफुल्लाह खान है, मैं इनामुल्लाह खान का लड़का हूँ। पठान यूसुफ जई। पीछे हमारे दादा का जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्दा और गांव जलालपुर। जी, घर का नक्शा याद है? बिल्कुल याद है। एक सड़क इस तरह आ रही है मशरिक से मगरिब की तरफ, एक सड़क इधर से आ रही है जनूब से शुमाल की तरफ। तो कोने पे हमारा मकान है और बीच में इधर सड़क है। सड़क के सामने चौपाल है। चौपाल के सड़क से पल्ली तरफ नौबत बनी की दुकान है। 3 कमरे थे और आगे बरामदा था और तकरीबन 2.5-3 कनाल का मकान था। एक नीम भी खड़ा हुआ था बीच में। जलालपुर में कौन सा बड़ा शहर था जहाँ पे आप 14 साल पहले जाते थे? जिला मेरठ था। अच्छा, जिला मेरठ। जी। अच्छा नाजरीन, ये मेरठ का नाम हमने किताबों में पढ़ा था। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई थी तो कहते हैं जो पहली चिंगारी थी, जो पहली लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, वो मेरठ शहर से ही शुरू हुई थी। अच्छा, मेरठ जी। अब भी ये मेरठ से ही शुरू हुई है क्योंकि मेरठ के कसाई जो थे ना, हिंदू जाते थे गंगा पे नहाने वास्ते, उधर से ये काम शुरू हुआ था। 47 से पहले ये कहा करते थे कि भी 2 मुल्क बनने, एक पाकिस्तान है एक हिंदुस्तान। तो कांग्रेस का इलेक्शन भी मेरे सामने हुआ है हिंदुस्तान में। तो जब ये तबादला हुआ, मेरे वालिद फौज में थे और तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान था। मगरिब के दरमियान था, शाम का आटा गूंदा हुआ था। अच्छा। उड़द की दाल धुलुआ पकी हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त हम घर से निकले, पाकिस्तान के भी ट्रक आगे, जल्दी सामान ला दो और निकलो इधर से। तो जो तन पे कपड़े थे वो ही पहन के निकलेंगे। फिर वालिद आए ड्यूटी से तो घर में देखा ताला लगा, वापस अपनी लाइन में चले गए फौज में। दूसरे दिन फिर वो कैंप में आए छकड़ा लेकर के, वो फिर हमें लेके तो अपने साथ ले गए। हमारे ताया भी साथ थे। ताया को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, हम शायद हवाई जहाज से आएंगे। तो हम उधर से कैंपों में होते हुए कल्याण आए, कल्याण से बम्बई, बम्बई से पानी के जहाज में बैठ के 3 दिन में कराची आए। आप बता रहे हैं कि उस टाइम शाम का वक्त था जी। आटा गूंदा हुआ था। दाल कौन सी पकी हुई थी जी? उड़द की धुलुआ दाल। अच्छा, पकी हुई थी। तो घर से कोई सामान वगैरह भी आपने लिया था? सामान बिल्कुल नहीं लिया। वो हमें कैंप में वो फौजी लाइन में छोड़ के फिर सेंट्रियों को लेके हमारे वालिद गए। तो सामान सामने लूटा आएगा। एक दिन पहले कापी ले आए थे बैंक की और सामान लूटा के भी ये सामान हम तुमको नहीं देते, तुम्हारा सामान पाकिस्तान में सामान लूट के तेल छिड़क के आग लगा दी। आपको वो मंजर जब घर से निकले थे याद बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से है। क्या कैफियत क्या थी घर वालों की, आपकी? आप तो बच्चे होंगे, कोई इतनी खास कैफियत नहीं होगी। घर वालों की क्या कैफियत थी अपना घर बार छोड़ने का? क्या जो है ना उनका रिएक्शन था?
हम तो दिल्ली में थे, जो घर असली घर था वो तो उसी तरह आबाद थे, तो हम दिल्ली से इधर आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, रास्ते में कोई मार काट हुई थी? आपने कोई अपनी आंखों से भी कोई चीज देखी थी? जब घर से निकले तो करने लगे हिंदू आ गए मारने वास्ते, तो एक इमाम बाड़ा था उसके अंदर चले गए, सब इकट्ठे हो गए। एक आदमी आया, पता नहीं वो हिंदू था, उसको उन्होंने मारा। इतने में फिर वो ट्रक पहुंच गए, उधर से निकले, ट्रकों में बैठ के कैंप में पहुंच गए, पाकिस्तानी कैंप। ये किस जगह की बात बता रहे हैं कि जब आप इमाम बारगाह में आप जो है ना पनाह ली थी आपने? ये दिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली की। जी। दिल्ली के आपने कुछ अर्सा गुजारा है वहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में हमने जामा मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया का मज़ार और हुमायूं का मकबरा और हवाई अड्डा, ये सब मेरे देखे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली की मशहूर कोई चीज़ आपको याद हो? हमारी वालदा के फुप्पा थे, वो एक कटहल ले आए थे। कटहल वो इतना बड़ा जिस तरह अपने पेठा कद्दू नहीं होता जी, तो शहद की तरह वो मीठा था। ये कटहल क्या होता है जी? कटहल दरख्त होता है, दरख्त से लगता है। अच्छा, ये दिल्ली में ही था। इधर तो हमने वो पत्थर बेल भी नहीं देखे इंडिया में, जिस तरह गोल कद्दू नहीं होता जी, इस तरह के लगते थे और पक्के अंदर से पीली हो जानी, और तो पत्थर से वो तोड़नी पड़ती, इतना पक्का छिलका था। उसे पत्थर बेल कहते थे। हमारे परदादा थे, उन पे विक्टोरिया क्लास का तगमा था और उन्हें पूरा गांव साहिवाल में अब भी उसका नाम अस्तुल्लापुर है। अच्छा, तो 2 आदमियों को गांव मिला था, मगर हमारे दादा जब देखने गए उस वक्त साहिवाल बिल्कुल जंगल था, तो जंड की कर आ खड़े थे। उन्होंने कहा इस जमीन को तो मैं आबाद नहीं कर सकता, मेरे को पेटवा से दो। तो उनकी जागीर लग गई थी, विक्टोरिया क्लास का तगमा भी था उनके पास। अब वो सब कुछ इंडिया में, अब ये नहीं पता किसके पास नहीं। वो गांव दूसरे जो उनके साथी थे ना, उन्होंने संभाला हुआ है। वो एक चिराग है नेकोमत के भाई, वो साहिवाल के रहने वाले थे। उनसे मैंने पूछा क्या साहिवाल में कोई अस्तुल्लापुर गांव है, तो वो कहने लगे बहुत बड़ा गांव है पठानों का, मगर वो इधर रहते नहीं, वो लाहौर में ही रहते हैं। सफर आपने बताया है कि आपने कुछ भी नहीं लिया, जी। ठीक है जी। तो रास्ते में फिर खाने पीने का इंतजाम किस तरह से था? कैंपों में या बैरी जहाज में? ये क्या फिर आप किस तरह से गुजारा किया आप लोगों ने? जहाज में वो जब ये फौजी उधर से आने लगे तो इन्होंने, फौजियों ने कहा हमें असला भी दो। उन्होंने सिर्फ एक डब्बे में एक बंदूक दी थी कि तुम्हारा असला पाकिस्तान में ही है। बाकी जहाज में डबल रोटी चाय वगैरह मिलती रहेगी। जब कराची उतरे, कराची से इधर लाहौर आए, लाहौर में एक जमील लहसन नायब था, उन्होंने हमारे वालिद को कहा कि भी आगे जाके क्या करोगे, ये देखो मकान भी हैं, दुकानें भी हैं, मकान का ताला तोड़ो, इधर ही सेट हो जाओ। तो हमारे वालिद ने कहा नहीं, हमने तो लाहौर जाना है आगे। फिर लाहौर से हम चले गए पिंडी, पिंडी से कोमरी हम 6 महीने रहे। 6 महीने बाद फिर ये ज़मीनों का आर्डर आ गया। तो पहले पिंडी में हरनाल जगह 12.5 किले मिल रहे थे। उसके बाद फिर आर्डर आया खुशाब का, खुशाब में भी 12.5 एकड़ मिल रहे थे। तीसरी दफा पे सिंध का आर्डर आया, उधर 25 किले मिल रहे थे। आखिरी चांस ये मियाँ वाली का था 15 किलों का, अगर अब लेनी है तो लो, इसके बाद फिर नहीं मिलेगी। फिर हम इधर मियाँ वाली आ गए। और
आप बता रहे हैं कि बहरी जहाज का आपने पहली मरतबा सफर किया। हाँ, 3 दिन में कराची पहुंचे थे। अच्छा। तो बहरी जहाज का जो सफर था उसकी कुछ यादें हैं आपको? किस तरह से सफर था? मैं तो कभी नहीं बैठा बहरी जहाज पे, आप कुछ बताएं कि बहरी जहाज का सफर किस तरह से था जो आपने किया। बहरी जहाज बहुत बड़ा था, उसमें कमरे बने हुए थे, ऊपर भी काफी खुला था, लोग वॉलीबॉल भी खेलते थे। उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम समंदर खान रखा। अच्छा। एक फौत हो गया बुढ़ा, उसको उधर ही कफन वगैरह दे के और समंदर के हवाले कर दिया। अच्छा, यानी कि एक अलग दुनिया आबाद थी उसमें। दुनिया आबाद थी, बिल्कुल। अच्छा, और आपको कोई उल्टी वगैरह को कै वगैरह नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई थी? नहीं। आपको मजा आया था? जी। हम उनसे पूछते थे कि भी तुम कहते हो किनारे किनारे चल रहा है, किनारा तो नजर ही नहीं आता। अच्छा, कभी आपको इतनी साल उम्र हो गई है, कभी अपना जलालपुर का घर याद आया? बिल्कुल याद आता है। अच्छा, कभी ख्वाब में पहुंचे? ख्वाब में तो दादा भी कभी नजर आ जाते हैं, वालिद भी नजर आ जाते हैं, घर का नजारा भी नजर आ जाता है। आज अगर आपको चांस मिले, मौका मिले, ठीक है जी, जाओगे आप अपना गांव, अपने वो वालिदैन की, दादा अबू की कब्रें देखने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, घर की वो कौन सी अपने गांव की खास चीज बहुत याद आती है कि यार मरने से पहले एक मरतबा वो देख लूं? घर की तो हर चीज दिल को पसंद होती है कि पुराना, इधर दादा दादी परदादा सब रहते थे, वो तो हर एक को प्यारी होती है। और वो जो आप बता रहे थे जो दाल बनी हुई थी माँ के हाथ की, वो किस तरह होती थी जी? वो इधर माँ कहते हैं, उधर उड़द कहते थे। अच्छा, उड़द की दाल। तो किस तरह से जायका होता था? आपकी वालदा किस तरह पकाती थी खाना जी? खाना पकाती थी, दाल को बघार करके, और रोटियां चपातियां पकाती थी। वो खाने की लज्जत आज याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, जी करता है कि फिर माँ एक मर्तबा आ जाए और उसी तरह से खाना बना के दे? है जी बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी। और आखिर में सवाल यही है कि वो जो आज से 71-72 साल पहले दौर था वो अच्छा था या ये आजकल का दौर अच्छा है? नहीं, वो दौर अच्छा था, उस वक्त मोहब्बत थी, प्यार था, और एक दूसरे को याद करते थे, मरने के बाद भी याद करते थे। ठीक है जी, कोई पैगाम देना चाहें तो? पैगाम यही है कि भी अगर कोई सुन रहा होगा तो हमारे ताया का नाम था शेर अली खान, जुल्फकार अली खान, नियाज अली खान, ये थे, ये उधर ही होंगे। इनको पैगाम दे दें कि भी इनामुल्लाह खान के लड़के होंगे ये। और जो एक तो आप तो पिपला में आके आबाद हो गए, जो जलालपुर के और लोग थे वो पाकिस्तान में किस किस इलाके में आबाद हैं? वो ज्यादातर कराची हैं, शिकारपुर हैं, जंग में भी हैं। जंग में भी हैं, ठीक है जी। जी नाजरीन, तो ये थी आज की हमारी एपिसोड। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर जो है ना कमेंट करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाबा जी एक मरतबा उधर देख के हाथ हिला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।